नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से द थ्री वाउज। जी, वर्ग 11 से मुल्क राज आनंद की रचना द थ्री वाउज। बच्चों, वाउज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कसम, वादा, व्रत। तो आइए देखते हैं मुल्क राज आनंद के ये तीन कौन कौन से वचन हैं, ये कौन कौन से तीन कस्में हैं, कौन व्रत हैं। आइए इस पाठ की शुरुआत से पहले मुल्क राज आनंद के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन 1906 एंड डाइड इन 2004। यानी मुल्क राज आनंद का जन्म 1906 ईस्वी में और मृत्यु 2004 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेशनली नोन नोवेलिस्ट। बच्चों, इंटरनेशनली नोन का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। जैसे नेशनली नोन का मतलब होता है राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उसी प्रकार से इंटरनेशनली नोन का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार एंड एन आर्ट क्रिटिक। यानी मुल्क राज आनंद, जिनको नोवेलिस्ट के रूप में यानी बच्चों उपन्यासकार के रूप में एंड एन आर्ट क्रिटिक और एक कला समीक्षक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। विगेन हिज कैरियर, अपने कैरियर की शुरुआत की एज ए राइटर ऑफ फिक्सन, यानी फिक्सन के राइटर के रूप में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की इन साबरमती आश्रम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में मुल्क राज आनंद ने अपने कैरियर की शुरुआत एक फिक्सन राइटर के रूप में की। बच्चों, फिक्सन जो होता है ना, वो काल्पनिक घटनाओं पे, काल्पनिक व्यक्तियों के बारे में जो उपन्यास लिखी जाती है ना, उसको फिक्सन बोलते हैं। वेयर ही ड्राफ्टेड हिज फर्स्ट नोवेल द अनटचेबल्स, और यहीं साबरमती आश्रम में ही मुल्क राज आनंद ने अपनी पहली नोवेल, पहला उपन्यास द अनटचेबल, अछूत लिखा था। ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स। बच्चों, 40 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं किसने? मुल्क राज आनंद ने। ही वॉज अल्टरनेटिवली इंगेज्ड इन टीचिंग। बच्चों, 40 किताबों के लेखक मुल्क राज आनंद वाज अल्टरनेटिवली इंगेज्ड, यानी वैकल्पिक रूप से लगे हुए थे टीचिंग में, यानी शिक्षण में भी लगे हुए थे, राइटिंग लेखन में भी लगे हुए थे, जर्नलिज्म पत्रकारिता में। यानी 40 किताबों के रचयिता मुल्क राज आनंद शिक्षण का कार्य भी करते थे, लेखन का कार्य भी करते थे और पत्रकारिता का भी कार्य करते थे। आनंद इज नोन फॉर हिज इनोवेटिवनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच टू द नोवेल फॉर्म। बच्चों, मुल्क राज आनंद अपनी नवीनता और उपन्यास की मौलिकता के लिए जाने जाते हैं। हीज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। बच्चों, वर्क्स का मतलब रचनाएं, इंक्लूड मतलब शामिल हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है कूली, द अनटचेबल एंड टू लिव्स ऑफ ए बर्ड। द थ्री वाउज इज़ द फर्स्ट सीन ऑफ लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी। बच्चों, ये जो रचना आप पढ़ने जा रहे हैं ना, द थ्री वाउज, तीन शपथ, तीन कसम, तीन व्रत, तीन प्रतिज्ञा, ये जो है ना, ये लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी नामक जो रचना है ना, उसकी ये फर्स्ट सीन है, उसका यह प्रथम दृश्य है। व्हिच इज़ अगेन, जो पुनः द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बिग नोवेल एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। और बच्चों, मुल्क राज आनंद की एक और रचना है, बिग नोवेल है, जिसका नाम है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, उसका ये पहला हिस्सा है द थ्री वाउज। आनंद हियर रिबिल्स द महात्मा सेंट पॉलिटिशियन। बच्चों, आनंद मतलब मुल्क राज आनंद, यहाँ पे महात्मा, जिनको हम सेंट पॉलिटिशियन भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं, संत राजनेता भी कहते हैं, को रिवील करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? सुनिए। एज एन इमीडिएट ह्यूमन बींग, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ये प्रकट करते हैं गांधी जी को, यानी आपके समक्ष लाते हैं। ऑफ द अर्थ अर्थी, जो धरती पर टिका हुआ है। ऑफ द अर्थ अर्दी, जो धरती पर टिका हुआ है। विथ हिज हेड रेज्ड टू द स्काई, और जिसका सर जो है ना आकाश की तरफ उठा हुआ है। यानी गांधी जी की चर्चा एक ऐसे ह्यूमन बींग, एक ऐसे इंसान के रूप में करते हैं जो है तो धरती पे, लेकिन उसका सर जो है ना आकाश की तरफ उठा हुआ है। द एक्सेप्ट, ये जो EXCERPT देख रहे हैं ना, एक्सेप्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है पुस्तक से लिया गया अंश। द एक्सेप्ट ऑल्सो लेज इम्फेसिस, लेज इम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना। यह जो आप अंश पढ़ने जा रहे हैं ना, यह जोर डालता है ऑन द इम्पॉर्टेंस, यानी महत्व पे, ऑफ फॉलोइंग ए रूटीन टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ, यानी जीवन में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए एक दिनचर्या के अनुपालन पर यह जो रचना है ना, यह जोर डालता है।
तो आइए द थ्री वाउज की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा हुआ है कि द सीन इज ए कॉर्नर ऑफ द बरंदा ऑफ महात्मा गांधीज कॉटेज इन साबरमती आश्रम अहमदाबाद। बच्चों अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में ये गांधी जी का कॉटेज का बरामदा का एक कोना है। यानी यह जो दृश्य है ना थ्री वाउज, ये जो दृश्य है यह महात्मा गांधी के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में जो उनकी कुटिया है ना, उस कुटिया के बरामदे के एक कोने का, कॉर्नर का दृश्य है। एट बोथ एंड्स ऑफ द बरामदा, और बरामदा के दोनों छोरों पे, एट बोथ एंड्स यानी बरामदा के दोनों छोरों पे आर स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरे हैं, हुज डोर्स आर ओपन, जिनके दरवाजे खुली हैं। तो यह दृश्य जो है ना बच्चों साबरमती आश्रम अहमदाबाद का है। महात्मा गांधी की कुटिया के बरामदा का कोना है, उस बरामदे के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं जिनकी दरवाजे खुली हैं। इन ए बिग रूम बिहाइंड द बरंदा, बच्चों बरंदा के पीछे एक बड़ा सा कमरा है। ए व्हाइट वुमन कैन बी सीन टाइपिंग, जहाँ पे गोरी महिला को टाइपिंग करते हुए देखा जा सकता है। व्हाइल एन इनमेट इज राइटिंग ऑन ए लेजर, जबकि एक और वहाँ पे जो अन्य व्यक्ति है ना वह लेजर पे, खाते बही पे, रजिस्टर पे कुछ लिख रहा है। यह बच्चों अहमदाबाद का दृश्य साबरमती आश्रम है। यहाँ से फिर शुरू करते हैं। लिखा है ए फीमेल इज सीन, वहीं पे एक महिला देखी जाती है। स्पिनिंग यानी सूत काटते हुए एक महिला देखी जाती है। बाय द डोर, दरवाजे के निकट। ऑफ द कॉटेज इन द रूम, कमरे में, साबरमती आश्रम में जो गांधी जी की कुटिया है ना उसके दरवाजे के समीप एक महिला को वहीं पे दाहिनी ओर, ऑन द राइट, दाहिनी ओर चरखे पे सूत काटते हुए देखा जाता है। फर्दर अवे, उसी बरंदा में आगे, इन द बरंदा ऑन द राइट, बरंदा में दाहिनी ओर आर टू सेक्रेटरीज, दो सचिव हैं, करेक्टिंग प्रूफ्स, जो प्रूफ्स को शुद्ध कर रहे हैं। बच्चों प्रूफ्स होता है ना वो मुद्रित पहली कॉपी जिसपे जो गलती होती है ना उसको ठीक किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रूफ्स। तो वहीं बरामदा में दाहिनी ओर दो सचिव जो है ना, सेक्रेटरीज जो है ना, करेक्टिंग प्रूफ्स, वे लोग प्रूफ्स को क्या कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। द सेज इज सीन रिक्लाइनिंग, और जो सेज है ना, सेज मतलब महात्मा गांधी, मतलब संत, और जो संत है ना जो महात्मा गांधी हैं, इज सीन रिक्लाइनिंग, वो आराम से बैठे हुए दिखाई देते हैं। बैक ऑन ए वुडन प्लैंक बैक रेस्ट चेयर, एक लकड़ी की आराम कुर्सी पे पीछे पीठ टिकाए हुए बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। व्हाइल ए स्मॉल डिम्योर वुमन, बच्चों डिम्योर का मतलब होता है शांत, नम्र, शर्मीली को हम लोग डिम्योर बोलते हैं। तो यह किसके लिए इस शब्द का उपयोग हुआ है? कस्तूरबा गांधी के लिए, जो महात्मा गांधी की क्या है, पत्नी है। तो वहीं पे एक शांत और नम्र महिला कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी हैं वो भी देखी जाती हैं। इन व्हाइट होम स्पन साड़ी, जो बच्चों घर पे हाथ से बुनी हुई सफ़ेद रंग का साड़ी पहनी हुई हैं। एंड इज प्लास्टरिंग हिज बेली विथ थीन मड, और वो महात्मा गांधी के बेली पे, बेली का मतलब होता है पेट और प्लास्टर का मतलब होता है लेप लगाना, और वह महात्मा गांधी के पेट पर मिट्टी का पतला लेप लगा रही हैं। सफ़ेद रंग का घर में बुना हुआ कपड़ा पहने हुए कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के पेट पे मिट्टी का लेप लगा रही हैं। द टेबल ऑन द लेफ्ट ऑफ महात्मा, महात्मा गांधी के लेफ्ट यानी बच्चों बाएं तरफ जो टेबल है ना, हैज बुक्स, उस पे किताबें हैं। एंड पेपर्स स्टैक्ड ऑन इट, बच्चों स्टैक्ड का मतलब होता है वस्तुओं की अंबार, यानी महात्मा गांधी के लेफ्ट साइड में जो टेबल है ना उस पे बुक्स हैं, उस पे किताबें हैं। एंड पेपर्स, और उस पे अखबार हैं, कागज़ हैं, कागज़ों का अंबार है। द वन ऑन द राइट हैज पेंसिल्स, और गांधी जी के राइट साइड में यानी दाहिने तरफ, वो तो बात हो रही थी बाएं तरफ की, अब गांधी जी के दाहिने तरफ भी एक टेबल है जिस पे पेंसिल्स है, पेन्स है, इंक पॉट्स है। एंड ए व्हाइट पिक्चर, और एक सफ़ेद रंग का घड़ा है। बच्चों पिक्चर का मतलब होता है घड़ा, और एक सफ़ेद रंग का घड़ा है कवर्ड विथ वेट क्लॉथ, जो गीले कपड़े से ढका गया है। वेट, WET, वेट का मतलब होता है बच्चों गीला। वहीं पे एक सफ़ेद रंग का पिक्चर है, घड़ा है जो गीले रंग के कपड़े से ढका गया है। विथ 3 ब्रास कप्स बाई इट, और उसी घड़े के बाई ठीक बगल में 3 ब्रास कप्स हैं, यानी 3 पीतल के मग हैं, 3 पीतल के प्याले वहीं पे रखे गए हैं सफ़ेद रंग की मटकी के पास। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है बच्चों कि ऑन द राइट
यानी दाहिनी तरफ इज ए बर्ली ब्राउन मैन। बर्ली का मतलब होता है बच्चों वेल बिल्ट, यानी हट्टा कट्ठा। वहीं पे एक हट्टा कट्ठा व्यक्ति महात्मा गांधी का सचिव महादेव देसाई हैं, विथ पेन एंड पेपर, जो अपने हाथ में कागज़ और कलम लेकर के बैठे हुए हैं, रेडी टू टेक डाउन। बच्चों टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना, यानी वे लिख लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, व्हाट एवर द मास्टर में से, यानी गांधी जी जो कहें, संत जो कहें, सन्यासी जो कहें, वह लिख लेने के लिए महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई वहीं पे कागज और कलम लेकर के बैठे हुए हैं। आगे देखिए, कृष्णचंद्र आज़ाद एंटर्स। इसी बीच वहाँ पे कृष्णचंद्र आज़ाद प्रवेश करते हैं, उनका पदार्पण होता है। द महात्मा पॉइंट्स विथ हिज हैंड। महात्मा गांधी अपने हाथों से पॉइंट करते हैं, मतलब इशारा करते हैं, टू ए मैट, एक चटाई की तरफ उनको बैठने का इशारा करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। किसको? कृष्णचंद्र आज़ाद को। द विजिटर सिट्स डाउन क्रॉस लेग्ड। बच्चों क्रॉस लेग्ड का मतलब होता है पलथी मार करके बैठना। जैसे आप भी खाने के वक्त पलथी मार करके भूमि पे बैठते हैं ना, तो द विजिटर सिट्स, तो गांधी जी के इशारे पे जो विजिटर हैं कृष्णचंद्र आज़ाद, वो आगंतुक जो है ना सिट्स डाउन, बैठ जाते हैं, क्रॉस लेग्ड, पलथी मार करके बैठ जाते हैं। समव्हाट अनईजी, और वो थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है पलथी मार करके बैठने में। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोल्ड इज हार्ड कार्डराई ट्राउजर्स इनटू द लोटस सीड। बच्चों कार्डराई देख रहे हैं ना, कार्डराई का मतलब होता है मोटा कपड़ा, धारीदार मोटा कपड़ा, यानी वो मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, तो उस मोटे कपड़े के ट्राउजर्स में पैर मोड़ करके बैठना उनके लिए कठिन है, लेकिन महात्मा गांधी के इशारे पे वे पैर मोड़ करके बैठ जाते हैं। महात्मा गांधी टू कस्तूरबा। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जो है ना, कस्तूरबा गांधी से कहते हैं अच्छा ठीक है, कस्तूरबा गांधी स्मूदेंस द महात्माज बेली। अब यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी के बेली को, बेली मतलब होता है पेट, विथ ए वेट टावल, एक गीली तौलिया से, एक गीली गमछे से महात्मा गांधी के पेट को सहलाती हैं। पैट्स द स्टोमक विथ लाइट स्लैप्स। पैट का मतलब थपथपाना होता है, और वे महात्मा गांधी के पेट को धीरे धीरे थपथपाती हैं। एसेंबल्स का मतलब होता है इकट्ठा करना। एसेंबल्स द मड पैक मटेरियल, और जो महात्मा गांधी के पेट पे जो मिट्टी का लेप लगा था ना, अब वो सूख गया था, तो असेंबल्स द मड पैक मटेरियल, उस मिट्टी के पैक को अब इकट्ठा करती हैं। हीब्स हिज बॉडी अप एंड विड्रॉज, और महात्मा गांधी के पेट को मारती हैं, मतलब उनके शरीर को हीब करती हैं, ऊपर की तरफ उठाती हैं और फिर नीचे की तरफ करती हैं। कौन? कस्तूरबा गांधी। आगे लिखा हुआ है, कृष्णचंद्र आज़ाद ऑकवर्डली joins his hands to Kasturba, who moves a lever of the bed chair, lifting the back and then walks away. अब कृष्णचंद्र जो है ना बच्चों, वे कस्तूरबा को awkwardly joins his hands, यानी प्रणाम करने की कोशिश करते हैं awkwardly, बेतुके तरीके से। तो कस्तूरबा क्या हो करती हैं उसके बाद, who moves a lever of the bed chair, जिस बेड चेयर पे गांधी जी लेटे हुए थे ना, उसके लीवर को क्या करती हैं कि मूव्स ए लीवर ऑफ द बेड, और उसके पीठ को, यानी जिस चेयर पे गांधी जी आराम कर रहे थे ना, बेड चेयर पे, उसके पीठ को, पिछले हिस्से को लिफ्ट करती हैं और वहाँ से उठ करके वॉक्स अवे चल देती हैं। अबेस्ड। अबेस्ड का मतलब होता है बच्चों परेशान या शर्मिंदी, यानी परेशान और शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। कौन? केसी आज़ाद। द विजिटर लिफ्ट्स हिज जॉइंड हैंड्स टू द महात्मा। अब जो आगंतुक है ना केसी आज़ाद, ये महात्मा गांधी को भी प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने। हु रेजेज हिज राइट हैंड इन ब्लेसिंग्स, और महात्मा गांधी आशीर्वाद देने के लिए रेजेज हिज राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं और केसी आज़ाद को आशीर्वाद देते हैं। Even as he adjusts the cotton cushion under his neck and sits back in a crouching position। जो क्राउचिंग पोजीशन का मतलब होता है सिकुड़ करके बैठना, यानी अपने गर्दन के नीचे जो कॉटन कुशन है ना, जो वो सूती का जो तकिया है ना, उनके सर के नीचे, गर्दन के नीचे, उसको एडजस्ट करते हैं और सिकुड़ करके बैठते हुए अपना दाहिना हाथ ऊपर करते हैं और केसी आज़ाद को ब्लेस करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। कौन? महात्मा गांधी। अब देखिए क्या हो रहा है, गौर करने वाली बात है बच्चों। द महात्मा लिफ्ट्स हिज आइज टू द अपर पार्ट ऑफ हिज बायोफोकल ग्लासेस। अब गांधी जी जो है ना, जो चश्मा पहने हुए थे ना, तो लिफ्ट हिज आइज, अपनी आंखों को ऊपर की ओर करते हैं और चश्मे के ऊपरी हिस्से से देखते हैं। एंड लुक्स क्विजिकली एट द विजिटर, और जो आगंतुक केसी आज़ाद है ना बच्चों, उनको क्विजिकली मतलब अनोखे ढंग से गांधी जी घूर करके देखते हैं कि भाई कौन है, भाई ये क्या पहन रखा है, मतलब इस नियति से। सुनिए,
द ग्लैंस कन्फ्यूजेस द गेस्ट फ्रॉम द एस्टेयर गेज ऑफ द महात्मा। महात्मा गांधी के इस प्रकार से देखने से केसी आज़ाद जो है ना, वे कन्फ्यूज, दुविधा में पड़ जाते हैं, गांधी जी क्यों मुझको इस प्रकार से घूर करके अनोखे ढंग से देख रहे हैं। और देखने के बाद गांधी जी क्या कहते हैं, सुनिए। गांधी जी कहते हैं, डोंट यू फील हॉट इन द कार्डराई सूट। ये जो कार्डराई, जो मोटा कपड़ा पहन रखे हो केसी, क्या तुमको गर्मी नहीं लगती? सुनिए आज़ाद का क्या वो रिस्पॉन्स होता है। द ओनली सूट आई है, महात्मा जी यही एकमात्र सूट मेरे पास है। आई केम फ्रॉम लंदन यस्टरडे, मैं कल ही लंदन से आया था। ये केसी आज़ाद बोल रहे हैं कि मेरे पास यही एकमात्र कपड़ा है और मैं कल ही लंदन से आया हूँ। गांधी जी, इवन द इंग्लिश चेंज इनटू अल्पाका और कॉटन क्लोथ व्हेन दे लैंड इन बॉम्बे। अरे केसी तुम्हें ये मालूम नहीं है, इवन द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग भी व्हेन दे लैंड इन बॉम्बे, जब वे बॉम्बे में उतरते हैं हवाई जहाज से, तो वे भी मोटे कपड़े को छोड़ देते हैं और अल्पाका और कॉटन, और वे भी सूती कपड़े पहन लेते हैं, और तुम उसी मोटे कपड़े में चले आए जिसमें अंग्रेज भी नहीं आते। केसी आज़ाद क्या क्या सुनिए। दे कैन अफोर्ड टू गो टू द आर्मी एंड नेवी स्टोर्स। महात्मा जी वे लोग आर्मी और नेवी स्टोर में जाने के लिए उन लोगों के पास पैसे हैं, वहाँ जाने में वे सक्षम हैं, इसलिए वे सूती कपड़े पहन लेते हैं। मेरे पास तो यही है, इसलिए मैं इसी में चला आया। अब आगे गांधी जी क्या कहते हैं, सुनिए। गांधी जी कहते हैं, एनीवे, अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक ए मंकी। तुम क्यों बंदर की तरह दिखना चाहते हो? बच्चों गांधी जी देखिए केसी आज़ाद से प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्यों बंदर की तरह दिखना चाहते हो। गांधी जी पूछते हैं किससे? केसी आज़ाद से पूछते हैं, सुनिए। आफ्टर ए स्टडीड पॉज, पॉज का मतलब विराम होता है, रुकना होता है, तो कंट्रोल हिमसेल्फ यानी अपने आप को नियंत्रित करने के लिए केसी आज़ाद एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर क्या कहते हैं, सुनिए। महात्मा, you also looked like a monkey when you put on a frock coat, pin a striped trousers and top hat in London। महात्मा, जब आप लंदन में थे ना, तो आप भी बंदर की तरह दिखते थे। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रॉक कोट पहनते थे, जब आप धारीदार ट्राउजर्स पहनते थे, और जब ऊंची बड़ी टोपी लगाते थे ना लंदन में, तो आप भी बंदर की तरह ही दिखते थे। केसी आज़ाद ने गांधी जी से कहा। गांधी जी स्माइलिंग, गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, सुनिए। आई डोंट लुक लाइक ए मंकी नाउ, अब मैं बंदर की तरह नहीं दिखता। यानी जब मैं लंदन में था तो गांधी जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आगे कह रहे हैं कि आई डोंट लुक लाइक ए मंकी नाउ, अब मैं बंदर की तरह नहीं दिखता। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, व्हेन आई केम बैक होम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी जब मैं साउथ अफ्रीका से केम बैक होम, घर आया, भारत आया, तब मैंने महसूस किया दैट आवर फॉरेन क्लोथ्स, कि हमारे विदेशी कपड़े रिमूव अस फ्रॉम द पीपुल, हमारे अपने लोगों से हम लोगों को दूर कर देते हैं, हम लोगों को जुदा कर देते हैं, हम लोगों को अलग कर देते हैं। मैंने कब महसूस किया? जब मैं साउथ अफ्रीका से इंडिया आया, तब गांधी जी ने केसी आज़ाद से कहा। ऑल्सो यू कांट सिट क्रॉस लेग्ड इन ट्राउजर्स, तुम और इस ट्राउजर्स में, इस मोटे कपड़े में तुम क्रॉस लेग्ड बैठ भी नहीं सकते हो। गांधी जी ने कहा, गो एंड चेंज इन टू कुर्ता पैजामा, जाओ और ये मोटा कपड़ा खोल दो और कुर्ता पैजामा पहन लो। महादेव लैंड हिम ए पेयर, गांधी जी ने महादेव देसाई को आदेश दिया कि केसी आज़ाद को एक जोड़ा कुर्ता पैजामा, एक मतलब कुर्ता पैजामा इनको दिया जाए। महादेव देसाई गेट्स अप, महादेव देसाई वहाँ से उठते हैं। ही लीड्स कृष्णचंद्र आज़ाद टूवर्ड्स द रूम ऑन द राइट ऑफ द बरामदा, बरामदा के दाहिने तरफ जो कमरा है ना, उस कमरे में केसी आज़ाद को महादेव देसाई लेकर के जाते हैं। और फिर देखिए, कस्तूरबा कम्स आउट ऑफ द बिग रूम, अब जो बरामदा के पीछे एक बड़ा कमरा है ना, उसी कमरे से कस्तूरबा गांधी फिर आती हैं। विथ 3 स्मॉल, 3 छोटे छोटे, अर्दन, अर्दन का मतलब मिट्टी के, मग्स इन हर लेफ्ट हैंड, यानी अपने लेफ्ट हैंड में, अपने बाएं हाथ में 3 छोटे छोटे मिट्टी के मग, एंड ए बिग अर्दन मग इन दियर राइट हैंड, और अपने दाहिने हाथ में एक बड़ा सा मिट्टी का मग लेते हुए आती हैं। सी पोर्स लस्सी इन टू 1 स्मॉल मग, पोर का मतलब ढार देना, उड़ेल देना, वह एक छोटे से मग में लस्सी ढार देती हैं। एंड ऑफर्स इट टू हर हस्बैंड, और अपने पति महात्मा जी को पीने के लिए दे देती हैं। देन सी पोर्स द हुए, और उसके बाद वे मट्ठा को इंटू 2 अदर मग्स, हुए का मतलब मट्ठा होता है। इसके बाद जो महात्मा गांधी की पत्नी है ना, वे 2 अन्य मगों में माठा को ढार देती हैं। सी कवर्स देम, और उन दोनों मग्स को कवर कर देती हैं, ढक देती हैं। विथ ए स्मॉल टेराकोटा डिस्क्स, यानी चीनी मिट्टी के तस्तरी से, चीनी मिट्टी के प्लेट से वे उन दोनों मगों को क्या कर देती हैं बच्चों? ढक देती हैं।
एन असिस्टेंट एडिटर, एक सहायक संपादक। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक और एडिटर का मतलब होता है संपादक। एक सहायक संपादक, ए विजन्ड ओल्ड मैन, एक झुर्रीदार, एक उम्रदराज बूढ़ा व्यक्ति विथ थिक ग्लासेस, जो मोटे मोटे चश्मे पहन रखा है, कम्स फ्रॉम द बैक रूम, वो पीछे वाले कमरे से निकल करके आता है, विथ ए गैली ऑफ प्रूफ, जिसके पास एक पुलिंदा है, गैली मतलब बंडल होता है, जिसके पास प्रूफ का यानी उस कागज़ का जिसको छापा गया है और जिस पे शुद्धि करना जरूरी है, उसका पुलिंदा लेकर के, उसका बंडल लेकर के आता है। अब देखिए बच्चों, असिस्टेंट एडिटर जो आते हैं, जो सहायक संपादक आते हैं, वो गांधी जी से क्या कहते हैं? बापू योर एडिटोरियल नोट्स, बापू ये रहे आपके संपादकीय लेख। एडिटोरियल का मतलब होता है बच्चों संपादकीय। ये रहे आपके संपादकीय लेख। देयर आर सम मिस्टेक्स, कुछ चूक हैं, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। गांधी जी अलर्ट, गांधी जी चौकन्ने हो जाते हैं। रीड देम टू मी, यानी ये जो नोट्स है ना, रीड देम टू मी, मुझे पढ़ करके सुनाओ, गांधी जी ने कहा। द असिस्टेंट एडिटर, जो सहायक एडिटर है ना, संपादक है, रीड्स इन हाल्टिंग इंग्लिश, रुक रुक करके अंग्रेजी में पढ़ता है। हाल्टिंग का मतलब होता है रुक रुक करके अंग्रेजी में पढ़ता है। गांधी जी आस्क्स फॉर द गैली, और इसके बाद गांधी जी गैली की मांग करते, उस पुलिंदे की मांग करते हैं। ही स्कैन्स करेक्शंस, वह करेक्शंस पे, शुद्धियों पे नज़र दौड़ाते हैं। देन ही करेक्ट्स द मिस्टेक्स, इसके बाद वे अशुद्धियों को शुद्ध कर देते हैं। एंड हैंड्स द गैली बैक, और हैंड का मतलब होता है सौंप देना, और फिर से उस गैली को, पुलिंदा को, असिस्टेंट एडिटर को सौंप देते हैं। कौन? गांधी जी। अब गांधी जी उनसे क्या कहते हैं समझिए। हैव सम लस्सी बिफोर यू गो, असिस्टेंट महोदय जाने से पहले थोड़ी लस्सी पी लो। असिस्टेंट महोदय जाने से पहले थोड़ी लस्सी पी लो, गांधी जी ने असिस्टेंट एडिटर से कहा। एंड गिव मी सम, और थोड़ा मुझे भी पीने के लिए दे दो। द असिस्टेंट एडिटर पोर्स इनटू एन अर्दन पॉट, अर्दन पॉट का मतलब मिट्टी के बर्तन में सहायक संपादक ने लस्सी क्या कर दी? पोर कर दी, ढार दिया। एंड गिव्स इट टू महात्मा फर्स्ट, और पहले महात्मा गांधी को पीने के लिए दे दिया। देन हेल्प्स हिमसेल्फ, और उसके बाद उसने स्वयं अपने लिए भी लस्सी ढार ली। केसी आज़ाद टर्न्स बिहाइंड महादेव देसाई, अब आगे आगे महादेव देसाई और पीछे पीछे केसी आज़ाद कुर्ता पजामा पहने हुए आ रहे हैं। द विजिटर मतलब आगंतुक, बच्चों द विजिटर का मतलब होता है आगंतुक। द विजिटर हैड रोल्ड अप हिज लूज पैजामा फार टू बिग फॉर हिम, जो कुर्ता पैजामा महादेव देसाई ने आज़ाद महोदय को पहनने के लिए दिया था ना, वे कुर्ता पैजामा बहुत लंबे थे, बहुत बड़े थे। तो आगंतुक ने क्या किया? हैड रोल्ड अप हिज लूज पैजामा, उसने अपने ढीले पैजामे को मोड़ करके घुटनों तक चढ़ा लिया। मेरे कहने का मतलब, आप भी पानी में उतरते हो ना, तो अपने पैंट्स को मोड़ लेते हो ना ऊपर की तरफ, वैसे ही वो भी पजामे को मोड़ लिए, क्योंकि पजामा बहुत बड़ा था। केसी आज़ाद क्या कहते हैं सुनिए। आई फील लाइक द पोएट T.S. इलियट्स प्रू फ्रॉक हु सेंग आई शैल वेयर माई ट्राउजर्स रोल्ड, यानी केसी आज़ाद कहते हैं गांधी जी मुझे लग रहा है T.S. इलियट की जो रचना है ना, प्रू फ्रॉक, जहाँ उन्होंने गीत गाया है आई शैल वेयर माई ट्राउजर्स रोल्ड, उसी प्रकार से मुझे भी आज फील हो रहा है इस ट्राउजर में। गांधी जी क्या कहते हैं सुनिए। दे से, यानी लोग कहते हैं डू इन रोम एज रोमन्स डू, गांधी जी कहते हैं आज़ाद से कि जैसा देश वैसा भेष। डू इन रोम एज द रोमन्स डू, मतलब जैसा देश वैसा भेष, यानी जिस देश में हमें रहना चाहिए ना, जिस देश में हम रहते हैं उसी देश के हिसाब से हमारे वस्त्र, पोशाक, चाल ढाल भी होना चाहिए। यू डोंट फाइंड एनी इंग्लिश मैन वेयरिंग धोती, इंग्लैंड में तुम किसी अंग्रेज को धोती पहनते हुए नहीं देखे हो। गांधी जी कहते हैं कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, यानी जैसा देश वैसा वेश। यू डोंट फाइंड एनी इंग्लिश मैन वेयरिंग धोती, तुम किसी अंग्रेज को धोती पहनते हुए नहीं देखे हो। दे थिंक वी आर अनसिविलाइज्ड, अंग्रेज सोचते हैं या अंग्रेज़ों का मानना है दैट वी आर अनसिविलाइज्ड, कि हम गंवार हैं, हम असभ्य हैं। वे लोग धोती पहनने के कारण हम लोग अनसिविलाइज्ड मानते हैं। दे डोंट सी दैट इन दिस हॉट कंट्री वी हैव टू वेयर स्कैंटी क्लोथ्स, लेकिन वे ये नहीं जानते, दे डोंट सी, वे ये नहीं देखते, ये नहीं जानते दैट इन दिस हॉट कंट्री, कि भारत जो है ना एक गर्म मुल्क है, एक गर्म देश है। वेयर वी हैव टू वेयर, जहाँ हम लोगों को पहनना पड़ता है स्कैंटी क्लोथ, स्कैंटी मतलब स्मॉल, छोटे, जहाँ हमें गर्मी से बचने के लिए छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, सूती कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग धोती पहनते हैं ताकि हमें गर्मी में आराम मिले। तो अंग्रेज धोती नहीं पहनते, हम धोती पहनते हैं, तो हमें अनसिविलाइज्ड कहते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि गर्मी से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं।
दे वेयर सूट्स, अंग्रेज सूट्स पहनते हैं, अल्पाका सूट्स, वे लोग सूट्स पहनते हैं, अल्पाका सूट्स पहनते हैं। इफ़ नॉट सर्ज सूट्स, अगर वे सर्ज सूट्स नहीं पहनते, गर्म सूट्स नहीं पहनते, तो भी वे अल्पाका सूट्स पहनते हैं। इवन इन द समर मंथ्स, गर्मी के महीनों में भी, एंड बिग बूट्स, वे बड़े बड़े ऊंचे जूते पहनते हैं, गर्मी में भी ऊंचे जूते पहनते हैं। एंड आवर बाबूज कॉपी देम, और हमारे यहाँ के जो बाबू हैं ना, जो दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, वे उन्हीं अंग्रेज़ों का नकल करते हैं और वे भी गर्मी में भी सूट पहनते हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं। अब आज़ाद साहब क्या कहते हैं, सुनिए। आज़ाद साहब कहते हैं कि आई रीड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था, आई रेड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था, दैट क्लाइव टूक ऑफ हिज जैकेट, वार्म स्टॉकिंग्स एंड टॉल बूट्स इन द बैटल ऑफ प्लासी। बच्चों, केसी आजाद कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि प्लासी की लड़ाई में जो क्लाइव था ना, अंग्रेज़ों का कमांडर, उसने अपना जैकेट गर्मी के कारण उतार दिया था, वार्म स्टॉकिंग, जो गर्म मोजा स्टॉकिंग्स पहना था ना, उसको भी उतार दिया था, एंड टॉल बूट्स, जो अपना लंबा ऊंचा जूता था ना, उसको भी उतार फेंका था गर्मी के कारण। गांधी जी क्या कहते हैं, हिज सक्सेसर्स वेयर इवनिंग ड्रेस, यानी क्लाइव के जो सक्सेसर्स हैं ना, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, वे इवनिंग ड्रेस पहनते हैं, वे रात्रि पोशाक भी पहनते हैं। इवन इन असम समर हीट, यानी असम में भी गर्मी में, यानी असम की गर्मी में भी, टू गो फॉर डिनर इन देयर क्लब्स ऑन द प्लांटेशंस, यानी बगीचों में अपने क्लब में डिनर जाने के दौरान वे लोग रात्रि कपड़े पहनते हैं, गांधी जी कहते हैं। अब आज़ाद क्या कहते हैं, सुनिए। मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन, यानी पागल कुत्ते और अंग्रेज़। ये देखिए बच्चों, ये व्यंग देखिए, मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन, यानी पागल कुत्ते और अंग्रेज। जैसे लोग कहते हैं कि पागल कुत्ते और अंग्रेज। वी मस्ट एडमिट, एडमिट का मतलब स्वीकार करना, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, दैट दे हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, कि अंग्रेज़ों के पास मजाक करने का, हंसने का बहुत क्या होता है, क्षमता, यानी बड़ी वे विनोदी किस्म के व्यक्ति होते हैं, हंसी मजाक खूब करते हैं। दे लॉफ एट देमसेल्व्स, वे अपने आप पर भी हंसते हैं। बट वी आर टू सीरियस, हम भारत के लोग बड़े गंभीर रहते हैं। यानी अंग्रेज जो है ना, उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, वे विनोदी किस्म के लोग होते हैं, वे अपने आप पर भी हंसते हैं, लेकिन हम भारत के लोग टू सीरियस, बहुत गंभीर रहते हैं, गांधी जी कहते हैं। सुनिए, मे बी, हो सकता है, यू वर राइट, आज़ाद साहब कह रहे थे, तो गांधी जी कहते हैं मे बी, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो। आई रीड पंच एवरी वीक व्हेन आई वाज इन लंदन, जब मैं लंदन में था, गांधी जी कहते हैं, आई रेड पंच एवरी वीक, मैं हर सप्ताह पंच, ये जो पुस्तिका है ना, ये पढ़ा करता था। यस दे ऑल्सो लॉफ हियर, वे यहाँ भी हंसते हैं। गांधी जी कहते हैं जब मैं लंदन में था तो अंग्रेज वहाँ पर भी हंसते हैं, बट मोस्टली एट द खानसामा, लेकिन वे अधिकांश किस पे हंसते हैं, खानसामा पे, जो खाना पकाता है। हु बर्न्स देयर टोस्ट्स, अंग्रेज जो है ना, हंसते तो हैं, लेकिन वे किस पे हंसते हैं, खानसामे पे, उस रसोइये पे हंसते हैं जो उनके टोस्ट को क्या करता है, जला देता है। और द धोबी, और वे धोबी पे हंसते हैं, हु सिंजेज, मतलब जला देते हैं, जो जला देते हैं, द मेम साहब फ्रॉक, जो उनकी मेम साहब के कपड़े को इस्त्री करने के दौरान जला देते हैं, उस पे हंसते हैं। और उस खानसामे पे हंसते हैं जो उनके टोस्ट को जला देता है, गांधी जी आज़ाद से कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। ही पॉइंट्स टू द किचन विथ लस्सी टू महादेव who serves the visitor and then himself। अब महात्मा गांधी जो है ना, वो किचन की तरफ इशारा करते हैं महादेव देसाई को, तो महादेव देसाई जो होते हैं ना, वे आगंतुक को भी लस्सी देते हैं और स्वयं भी लस्सी पीते हैं। द महात्मा टर्न्स टू द विजिटर, अब महात्मा आगंतुक जो आए हैं, केसी आज़ाद, उनकी तरफ मुखातिब होते हैं, टर्न्स होते हैं, मुड़ते हैं। और अब क्या बात होती है, सुनिए। गांधी जी कहते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्यों आए हो साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद क्यों आए हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। आज़ाद, आई वॉन्ट टू शो यू माई नोवेल, महात्मा मैं आपको अपनी उपन्यास दिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू माई नोवेल, मैं आपको अपनी उपन्यास दिखाना चाहता हूँ। नोवेल, उपन्यास, व्हाट इज़ इट अबाउट, किस विषय पे, यानी नोवेल, उपन्यास, कैसा उपन्यास, इसका विषय क्या है। सम बॉय एंड गर्ल अफेयर, क्या किसी लड़का और लड़की का प्रेम प्रसंग के बारे में लिखे हो, क्या किसी लड़का और लड़की के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखे हो, वहीं लेकर के आए हो। द ओल्ड मैन लुक्स अप एट KCA, जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, वह KCA मतलब कृष्णचंद्र आज़ाद को देखता है, फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स,
स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, अपने चश्मे के ऊपरी हिस्से से आंखों को ऊपर करते हुए देखता है, यानी गांधी जी देखते हैं। आज़ाद बोलते हैं नो इट इज़ अबाउट योर काइंड ऑफ लव, नहीं 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 नहीं, ये लड़के और लड़कियों का प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट योर काइंड ऑफ लव। यानी जिस प्रकार के प्रेम की आप बात करते हो ना, ये आपके प्रकार की प्रेम के बारे में लिखी गई उपन्यास है। गांधी जी, व्हाट इज़ माई काइंड ऑफ लव, ये माई काइंड ऑफ लव क्या है, यानी मेरे किस्म का प्यार क्या है भाई, मैं किस प्रकार के प्रेम की बात करता हूँ जो तुम कह रहे हो। तो आज़ाद क्या कहते हैं सुनिए। आज़ाद, इट इज़ अबाउट एन अनटचेबल, गांधी जी ये लड़के और लड़की का प्रेम प्रसंग नहीं है, यह जो मेरा उपन्यास है ना, इट इज़ अबाउट एन अनटचेबल, यह एक अछूत के बारे में है। अनटचेबल मतलब अछूत, यह एक अछूत के बारे में है। ए स्वीपर बॉय, एक झाड़ू पोछा करने वाले लड़के के बारे में है, बाखा, जिसका नाम है बाखा। केसी आज़ाद कहते हैं गांधी जी यह जो उपन्यास है ना, लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं है, यह एक अछूत बालक, एक झाड़ू पोछा लगाने वाले बालक की कहानी है जिसका नाम है बाखा। गांधी जी, यू मीन हरिजन, तुम्हारे कहने का मतलब हरिजन। वी डोंट यूज़ द वर्ड अनटचेबल हियर, हम लोग यहाँ पे साबरमती आश्रम में अछूत अनटचेबल नामक शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। महादेव देसाई कहते हैं हरिजन सन ऑफ गॉड, हरिजन समझते हैं आज़ाद साहब, हरिजन का मतलब हुआ सन ऑफ गॉड, हरि मतलब भगवान, जन मतलब बेटा, यानी भगवान के पुत्र को हरिजन कहते हैं। महादेव देसाई समझाते हैं आज़ाद को। केसी आज़ाद बाउज इज हेड इन सेम, यानी शर्म से केसी आज़ाद अपने सर को बाऊ कर लेते हैं, मतलब झुका लेते हैं। एट द, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, एट द फौपा, ये जो फौपा है ना, इसका अर्थ होता है स्वयं को शर्मिंदा करने वाली बात, यानी स्वयं को शर्मिंदा करने वाली बात इन्होंने कहा ना, अनटचेबल, अछूत, उस शब्द के कारण ये शर्मिंदगी महसूस करते हैं और शर्म के कारण किसी ज़्यादा अपने सर को झुका लेते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो जब तक आप अगली वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं तब तक इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।